और देखो शॉर्टकट मनी जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी आज कि अगर आप कंटिन्यू उसको करोगे ना तो पैसा टिका भी रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास भी होगा और डेफिनेट आपके घर की एनर्जीज भी अच्छी होगी। आपने क्या करना है कि आप लाल गुंजा का पाउडर बना लो। लाल गुंजा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। लाल गुंजा का पाउडर बना के साथ में आप थोड़ा सा गुरोचन और थोड़ा सा नाग केसर ले लो। नाग केसर भी लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय होते हैं। तो उनका पाउडर बना के आपने थोड़ा सा उसमें गुलाब का इत्र डाल के तिलक बनाना है। बिल्कुल पीस लेना अच्छे से पाउडर, और तिलक बनाते हुए आपने रिंग फिंगर से ओम महालक्ष्माय नमः का जाप करते करते उन तीनों को मिक्स करना है। उसको मंदिर में रखो और डेली जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तिलक करे और वाइफ है वो अपने हस्बैंड को तिलक करे। इससे क्या होगा, हस्बैंड वाइफ को तिलक करेगा, उसका शुक्र मजबूत होगा, उनके रिलेशन अच्छे होंगे। और वाइफ हस्बैंड को तिलक करेगी तो हस्बैंड का भी सपोर्ट मिलेगा और उसके जो प्रमोशंस तरक्की वगैरह है वो भी होगा। और इसी डब्बी को ना जब वो एनर्जाइज हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट में ये डब्बी को रख दो। अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो कौन करे तिलक? तो वो खुद कर सकता है, रिंग फिंगर से ही करना है। ओके जी। और ये स्पेसिफिक सारे जैसे फील्ड होते हैं अलग अलग, हमारा क्रिएटिव फील्ड है तो सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए सेम है? 100%। और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए? ये लाइफ टाइम के लिए सक्सेस के लिए, क्योंकि देखो जब पैसा होता है ना, वैसा तो है नहीं कि आपकी फील्ड में अलग है कि दूसरों की फील्ड में अलग है। पैसा तो सबको सेम ही चाहिए और माँ लक्ष्मी भी सबको ही चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें ये चाहते हो कि विष्णु जी का भी थोड़ा सा वास हो, विष्णु जी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जहाँ विष्णु जी की कृपा होती है, तो थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हो। इवन जैसे कि दिवाली आएगी तो दिवाली का मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एक चांदी की डब्बी में नाग केसर को रख लो। ये मैंने हमेशा अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है, मैं हमेशा इसको हर साल शेयर करती हूँ। चांदी की डब्बी में थोड़ा सा नाग केसर रख लो। नाग केसर पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पे मिल जाता है। और ये रख के बोलो, ये बोलते हुए आपने रखना है कि हे माँ लक्ष्मी, अब मैं आपका जो रूप है अपने पास हमेशा के लिए रख रही हूँ। और उसको आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने रखना है। हाँ, और उसको वहीं रखे रहो। और ये कब तक करना, मतलब दिवाली के टाइम पे ही करना है? दिवाली के दिन ही करना है। ओके और हमेशा रखना है? हमेशा रखना है। हर साल आप चेंज कर सकते हो। नाग केसर है वो प्लांट में डाल दो और जो डब्बी है चांदी की वो एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके, मतलब क्लीन वगैरह करके, और दोबारा से दिवाली वाले दिन ये रिचुअल दोबारा करना है। और ये कब तक आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके मनी आना शुरू हो जाता है? या फिर अगर आप विश्वास के साथ करते हो, और डेफिनेटली देखो मनी ऐसे नहीं आता कि जो मनी का बेस होता है, जो अच्छाइयों का बेस होता है, वो आपके घर का होता है। मैं तो ये कहती हूँ नरेंद्र जी कि जब आप कोई भी रेमेडी करते हो ना तो बेस पहले मजबूत रखो, यानी कि आपके घर की जो क्लेंजिंग है या आपके घर की पॉजिटिविटी है, आपके घर में जो आदर मान सम्मान है, बीवी की इज्जत, पत्नी बच्चे की इज्जत, माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, है ना, मदर फादर जो होते हैं, अपने घर का माहौल ठीक रखोगे तो सारी रेमेडीज़ 1000% काम करेगी। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ रेमेडी बताने से पहले कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, गारंटीड काम करेगी। जैसा आपने बताया मनी के बारे में, मनी बहुत लोग बोलते हैं कि आ जाता है लेकिन जितना आता है इक्वल वापस चले जाता है, टिकता नहीं है। तो इसको टिकाने के लिए घर पे देखो, मनी कभी भी किसी का नहीं टिकता। जितना टिकाने की कोशिश करोगे उतना ही जाएगा। कुछ रूल्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ। सपोज कीजिए आप बहुत पैसा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो, आप भगवान को पार्टनर बना लो, ठीक है? क्योंकि एक याद रखना कि एक चीज़ रहती है कि पार्टनर ना हमेशा बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करता है, और जितना आप कमाते हो ना उसमें से कुछ हिस्सा आपने डोनेशन के लिए ज़रूर रखना है। दैट इज़ 100% श्योर कि आपको रखना ही रखना है, ये करना ही करना है। कितना, चाहे थोड़ा सा पैसा रख लो, चाहे आप 100 रुपये कमा रहे 100 रुपये रख, अगर आप 100 रुपये अगर आप कमाते हो तो चाहे आप 5 रुपये रख लो, बट रख लो, ठीक है? और वो आपने कैसे करना है कि भगवान से पार्टनरशिप करनी है कि मेरे इस काम में आज से मैं आपको इतने % का पार्टनर बना रहा हूँ, या इतना अमाउंट मैं हर महीने आपको डोनेट करूँगा, मतलब आपको नहीं, मतलब जो गरीबों को डोनेट करूँगा, आपके नाम से प्रसाद जो भी है, भंडारा वगैरह कराऊंगा। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आपका हर महीने बिजनेस ग्रो होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैम फॉलो करती हैं इस चीज़ को? 100% सालों से। ट्राइड एंड टेस्टेड है बिल्कुल, ये बिल्कुल गारंटीड, लिख के ले लो। तो मैम अगर हम रेमेडीज़ में आते हैं, स्पेल्स में आते हैं, तो किसी की शादी लेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, मतलब अड़चनें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, वो करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता है। हाँ, देखो सबसे पहली बात तो ये कि हर रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करती। जो शादी होती है वो शुक्र का कारक होता है, जो आपका पार्टनर है वो भी शुक्र है। और लेट मी टेल यू कि आज के टाइम पे जो शुक्र की रेमेडीज चल रही है, इत्र लगा लो, कुछ भी ये सब कर लो, तो वो हर किसी के लिए वो रेमेडी नहीं होती है, ठीक है? पर्सनल कंसल्टेशन इसीलिए होती है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण मिले। बट वैसे जनरली मैं बता देती हूँ, ओम शुम शुक्राय नमः का जो जाप होता है,
और जो बृहस्पति जी का होता है, ओम नारायणाय नमः या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना शुरू कर दो, आपका पार्टनर मिल जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आप 16 सोमवार का व्रत रखो, शिव जी को बोल के शिव जी के पास जाके आपने प्रे करना है और माता पार्वती को आपने इत्र की बॉटल चढ़ानी है, इत्र की बॉटल चढ़ानी है और गुलाब का फूल चढ़ाना है। अपनी मनोकामना बोल के कि आपकी शादी हो जाए, ऐसा पार्टनर हो, शिव जी के सामने सिर्फ बोल के आ जाओ, नंदी जी के कान में बोल के आ जाओ, इतना बहुत है। और जो आपने स्पेल बताया, मंत्र बताया, कितने दिन तक करना है, कब शुरू करना है उसका? जो ये मंत्र है, आपने शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे या फ्राइडे से जो भी मंत्र आप लेना चाहते हो शुरू करना है और उसको कंटिन्यू करना है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। पानी में हल्दी वाला थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आपने डाल के नहाना है। आपके रूम में जो पिंक कलर की कैंडल है वो जलाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल, तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखो। ओके। और अगर आजकल रिलेशन में क्योंकि सबने फेस किया होगा कि पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं निपती या फिर बच्चों के साथ नहीं निपती, तो इस रिलेशन के लिए भी कुछ रेमेडी है? बिल्कुल है। देखिए, अगर सास ससुर के साथ आप बोल रहे हो? जी, एक तरीके से वही। सास ससुर के साथ अगर आपकी नहीं निपती है तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने जो ये चांदनी रात होती है ना, तो आपने खीर बनानी है गुड़ और इलायची की। ठीक है, गुड़ और इलायची की मदद से आपने खीर बनानी है, उसको चांदनी रात में रखना है और सुबह सुबह अपने सास ससुर को वो खिलानी है। दूसरी चीज़, अगर आपकी पति के साथ नहीं निपती और आप ये चाहते हो, या पत्नी के साथ नहीं निपती और आप चाहते हो कि भाई ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल है या जो भी सीन है, तो आप एक काम कर सकते हो। आपने आटे को थोड़ा सा लेके और उसमें पीले जो फूल होते हैं उसका रस निकाल लो, ज़्यादा फूल लगेंगे, और वो थोड़ा सा दिए जैसा गूंद लो, मतलब पीले फूल के जूस से ही, रस से ही आपने थोड़ा सा आटा लगाना है और उसके अंदर आपने तिल का तेल डालना है और थोड़ा सा जो चमेली का इत्र होता है वो आपने 1-2 बूंद डालनी है। ये आपने जलाना है, ठीक है, दिया लगाना है। शाम के टाइम पे पीले वस्त्र पहन के और पीले रंग का ही आसन होना चाहिए और आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, दैट इज़ फॉर योर पार्टनर ओनली। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, उस इंसान का नाम, वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये आपने 108 बार डेली करना है। और कब तक करना है मैम ये आपने 41 दिन करना है। आपकी शादी बिल्कुल, जो डिवोर्स तक की भी नौबत आ रखी है ना, वो भी सेट हो जाएगी। लेकिन रिचुअल यही है कि आपने जो आटे का जो दिया है वो आपका पानी से नहीं होगा, हाँ, पीले फूल के जूस से, और ये आपने जो है थर्सडे वाले दिन से शुरू करना है। और मैम भाई बहन का कुछ है क्या? कुछ भाई बहन का अगर रिलेशन ख़राब होता है तो आप हनी की बॉटल ले लो और साथ में ले लो पिंक कलर की कैंडल। ठीक है, हनी की बॉटल में भाई, एक पेपर पे भाई की डिटेल्स, नेम और डेट ऑफ बर्थ, अपने इच्छा रख के और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो फोल्ड करके, अगर हो सके तो फ़ोटो ले लो, डाल के, और अब उसमें थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा हनी की तो है ही बॉटल, थोड़ी सी चीनी, और उसको ना मौली से लपेट दो और साथ में पिंक कलर की कैंडल जला दो और उसको आपने फ्रिज में रखना है। पिंक कलर की कैंडल जब अच्छे से जल जाए। तो मैम भाई बहन, पति पत्नी, मम्मी पापा, ये सब रहते हैं घर में। हाँ। और मैंने सुना भी और देखा भी कि घर के लिए एंट्रेंस में बहुत सारी चीज़ें और रेमेडीज़ हम लगाते हैं ताकि बुरी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई काला जादू, ये सब चीज़ें होती हैं, घर के अंदर ना आए। तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें तो? बिल्कुल। देखिए, अगर आपके घर में आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है तो आपने क्या करना है कि संडे वाले दिन आपने हल्दी का पेस्ट बनाना है। हल्दी और केसर का थोड़ा सा पानी मिला के या गंगाजल मिला के थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। घर की जो दहलीज है उसके दोनों कोनों में आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके, ये आप थर्सडे को कर सकते हो या संडे को कर सकते हो। ठीक है, गुड़ और चना दोनों तरफ रखना है, देसी घी का दोनों तरफ दिया लगाना है, मिट्टी का दिया लगा लो, देसी घी का। ठीक है, और जो आपकी गेट है, एंट्रेंस गेट है, उसमें आपने स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, जो आपकी मैट है, मैट जो दरवाजे के बाहर होती है, उस पर वेलकम नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेलकम, यू नेवर नो आप किस एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। इट शुड बी प्लेन मैट। उसके नीचे आपने एक तेज पत्ता, थोड़ी सी फिटकरी और सेलेनाइट पे आपने एक सिंबल बनाना है, सेलेनाइट से। ठीक है, ज़मीन पे बना के और उसके ऊपर मैट रख दो। सिंबल बनाना है, कुछ मिलेगा बनाने के लिए? कैसे पहन दूँ आपको? सिंबल हाथ पे बना दीजिए। सिंबल आपने ये बनाना है। ओके, मतलब ठीक है, जमीन वे वाई जैसा। हाँ, ये बनाना है सिंबल बना के, उसके ऊपर मैट रखनी है। सिंबल के साथ आपने थोड़ी सी फिटकरी और जो तेज पत्ता होता है वो रखना है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही नहीं। नाउ मेक श्योर जब आपके घर में कोई एंट्री कर रहा है तो आप एंट्रेंस पे जो दीवार होती है, मतलब अंदर घुस के जो दीवार होती है,
एंट्री करके वहाँ पे आप फ्लोटिंग डेस्क लगा सकते हो, जैसे दीवार पे जो लगते हैं जी, drill करवा बिल्कुल। के, और वहाँ पे कैंडल जलाना शुरू कर दो। जब आपको लगता है कि कोई घर पे आ रहा है तो दोनों तरफ आपके जो टी लाइट कैंडल है वो जली होनी चाहिए, ताकि उस इंसान की एनर्जी वहीं पे स्टॉप हो जाए। कैंडल जलाते हो ना तो उस इंसान की एनर्जी तभी कट जाती है वहाँ पे। हमें तब जलानी चाहिए जब हमें पता है कि कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो हमें पसंद नहीं करता, या कुछ जेलस फैक्टर होता है, या कुछ भी कोई भी ऐसा होता है। फ्लोटिंग डेस्क पे आपने वो दोनों तरफ कैंडल जलानी है और एंट्री करके ना एक पोटली में, ताकि अबंडेंस आए। हाँ, पोटली में आपने जो ऑरेंज के छिलके होते हैं ड्राई करके, ऑरेंज के छिलके को पीस कर वो डाल दो, और थोड़ा सा उसमें सिनेमन स्टिक एक जो पूरी होती है वो डाल दो, और यही सिंबल आपने सिनेमन स्टिक पे बनाना है और वो टांग दो। मैम, नज़र बट्टू का काम करेगी और प्रॉस्पेरिटी का काम करेगी। घर की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी कपल्स ऐसे होते हैं जिनको अपना घर और फ्लैट बाकी सारी चीज़ें बनानी, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका लोन नहीं हो पाता, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर हुआ क्या, डर लगा रहता है कि मुझसे कोई ठगी ना हो जाए। तो इसके लिए कोई रेमेडी है कि घर जल्दी बन देखो, जाए? रुकावटें होती हैं, ये बहुत सारी रुकावटें होती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने क्या करना है कि आपने 86 बादाम लेने हैं। 86 बादाम ले लो जो कि अनब्रोकन हो। अब आपने मंडे से शुरू करना है, ये शुक्ल पक्ष के पहले मंडे से शुरू करना है। 86 बादाम को आप डब्बे में रख दो। 2 बादाम आपने ले जाके मंदिर में शिव जी पे चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपने अपनी इच्छा बोलनी है कि आपका घर बन जाए, और 1 बादाम वापस ले आओ, फिर उसको किसी अलग डब्बे में डाल दो। फिर अगले दिन 2 बादाम लेके जाओ, कंटिन्यू आपने करना है। 2 बादाम लेके जाओ, फिर 1 वापस ले आओ, तो आपके 43 डेज में आपके 43 बादाम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, 43 बादाम हो गए। अब जब हो गया 43 बादाम का कलेक्शन हो गया, तो ये सारे फ्लोटिंग वाटर में, मतलब चलते पानी में बहा दो। ओके। हाँ, चलते पानी में। और दूसरे बादाम यूज़ कर सकते हैं घर वाले, या फिर दोनों फ्लोटिंग? एक तो मंदिर में रह गए ना, अच्छा, घर वाले फ्लोटिंग करने हैं जो घर वाले हैं वो बहाने हैं। ओके। आपका घर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा चाहते हैं वैसा घर बनेगा? जैसे चाहते हैं वैसा घर बनेगा। इसमें ना कुछ योग भी होते हैं, जैसे कि 4th कस्पल सबलॉर्ड अगर आपका राहु दिखा रहा है तो उस इंसान को घर अपने नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने नाम से लोगे तो वो क्या होगा कि आपके ऊपर उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाएगी। और बाय चांस अगर वो डेड एंड का हुआ या फिर चौराहे का हुआ तो 100% एक्टिविटी होगी। तो